हाय फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कल रात में नाइट में जो है वीडियो नहीं डाल पाए थे, उसके लिए सॉरी। ठीक है, कुछ टाइम का इशू था इसलिए नहीं डाल पाए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव किए थे 7वां चैप्टर का, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 8वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसका जिसका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको सबको देख करके जाना है, ठीक है ना। सारे के सारे अभी आपके लिए वीवीआई ही है, और ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। कोशिश करते हैं कि बहुत कम क्वेश्चन लेके आएँ, लेकिन मेरे अंदर ये रहता है कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, इसीलिए 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ज़्यादा दे करके देते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन इधर उधर से भी अगर पूछे बोर्ड एग्जाम में तो कोनो छूटे नहीं। आ गया समझ में? तो चलिए इसको देखना है। ये नेक्स्ट चैप्टर है, यानी 8वां मानव स्वास्थ्य रोग है, उसके बेसिस पर जितना ऑब्जेक्टिव है इसको क्लियर करेंगे। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का वो है बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है। क्या है भाई? बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है कोलेरा में, दूसरा है मलेरिया में, तीसरा है अमीबीय पेचिस में, और चौथा है एड्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? अमीबीय पेचिस में। यहाँ पे बी लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, अमीबीय पेचिस में। क्या हो जाएगा? अमीबीय पेचिस में। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कोलेरा में, दूसरा है मलेरिया में, तीसरा है अमीबीय पेचिस में, और चौथा है एड्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीबीय पेचिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ है। कह रहे निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ है। क्या है भाई? टुबैको या तंबाकू है, या दारू या अल्कोहल है, या हशीश या हेरोइन है, या फिर भांग या ओपियम है, या कॉफी है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा। कह रहे संवेदन मंदक पदार्थ है, मंदक पदार्थ, तो हो जाएगा इसका आंसर टुबैको या तंबाकू। क्या हो जाएगा? टुबैको या तंबाकू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का कारक क्या है। एड्स का कारक माने ऐसा क्या है जिससे एड्स होता है, यही पूछ रहे हैं। एड्स का कारक क्या है? एड्स का पूरा नाम आप लोगों को याद है ना? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको याद रखना है, क्या पता फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स किससे फैलता है? एचआईवी से। एड्स होने के पहले क्या होता है? सबसे पहले एचआईवी होता है। एचआईवी माने ह्यूमन एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यही ना होता है। तो सब याद रखना है। हाँ, तो देखिएगा एड्स का कारक क्या है? ट्राइकोमोनास है, या एचआईवी है, या हेपेटाइटिस जी है, या बैसिलस एंथ्रेसिस है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। पता ही होगा आप लोगों को कि एचआईवी जो फैलता है, एचआईवी होने का जो कारक है वो एड्स होने का जो कारक है, एड्स जो फैलता है वो किसके कारण फैलता है भैया? एचआईवी के कारण फैलता है। क्योंकि एड्स डायरेक्ट पहले एड्स नहीं होता है, इसके पहले एचआईवी होता है। ठीक है ना, एचआईवी के बाद पहले एचआईवी वायरस फैलता है। ठीक है, ये एक प्रकार का वायरस है जिसका ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसको पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसी वायरस के फैलने से एड्स बीमारी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कर म्यूटाजीन कौन है? म्यूटाजीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। म्यूटाजीन कौन है? एक्सरे है, कि रेडियो एक्टिव किरण है, कि सरसों गैस है, कि इनमें से सभी है। तो बताइए फटाफट क्या होगा। म्यूटाजीन कौन है? म्यूटाजीन पूछ रहा है। म्यूटाजीन कौन है? एक्सरे है, या फिर रेडियो एक्टिव किरण है, या फिर सरसों गैस है, या फिर इनमें सभी है। तो म्यूटाजीन जो है एक्सरे भी है, रेडियो एक्टिव किरण भी है, सरसों गैस भी है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? करें इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, बी है क्षय रोग, सी है हैजा,
और डी है गुदाद्वार में मस्सा, गुदाद्वार में मस्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुदाद्वार में मस्सा। बोलिए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर बीमारी का उपचार है। कह रहे कि कैंसर बीमारी का क्या उपचार है। ऑप्शन नंबर ए है शल्य चिकित्सा के द्वारा, कीमोथेरेपी के द्वारा, रेडियोथेरेपी के द्वारा या इनमें सभी के द्वारा। तो बताइए कैंसर बीमारी का उपचार शल्य चिकित्सा द्वारा भी होता है या नहीं होता है। बताए थे क्लास में जब पढ़ा रहे थे इसका थ्योरी, तो होता है ना। शल्य चिकित्सा द्वारा भी होता है, कीमोथेरेपी द्वारा भी होता है, रेडियोथेरेपी द्वारा भी होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आ रहा है समझ में, क्या हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। करें इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए है हैजा है, कि क्षय रोग है, या मलेरिया है, या एड्स है। ठीक, ऑप्शन नंबर 7 देखिएगा इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो बताइए करें कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। हैजा है, कि क्षय रोग है, कि मलेरिया है, या एड्स है। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का कि निम्नलिखित में कैंसर कौन है। करें निम्नलिखित में कैंसर कौन है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, करें लाइपोसा है, कि ल्यूकोमिया है, लिम्फोमा है, या इनमें सभी है। तो देखिए यहाँ पे कैंसर जो है लाइपोसा भी कैंसर का ही प्रकार है, ल्यूकोमिया भी कैंसर है, लिम्फोमा भी एक प्रकार का कैंसर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 8 नंबर का क्या हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर इनमें से कौन, करें इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। करें इनमें से कौन बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से फैलने वाला रोग है। सिफिलिस है, कि हर्पिस है, कि पैपिलोमा है, या इनमें से सभी है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा सिफिलिस। क्या हो जाएगा सिफिलिस। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर कहीं पर किसी भी ऑप्शन में कहीं गलत से मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमको लगता नहीं कौन मिस्टेक है, क्योंकि हमको भी तो पढ़ना ही पड़ता है ना। ठीक है, जो पढ़ता है वो भूल भी सकता है, भूलता भी है, मिस्टेक हो सकता है। अब ऐसा नहीं कहना कि जानबे नहीं करता है, समझ गए, मिस्टेक हो सकता है। कहीं पर अगर है तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसको हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या है, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कोलेरा को, कोलेरा के अध्ययन को, बी है कुष्ठ के अध्ययन को, ट्यूमर के अध्ययन को, मलेरिया के अध्ययन को। तो दोस्तों इसको याद रखना है कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्यूमर। ठीक है ना, यानी ट्यूमर के अध्ययन को, ट्यूमर से ही कैंसर होता है ना, तो ट्यूमर के अध्ययन को ही ऑन्कोलॉजी कहते हैं। याद रखना है ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, तो याद रखना है ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर टी लिम्फोसाइट। क्या है, टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन है थाइमस में होता है, कि आमाशय में होता है, कि यकृत में होता है, या अस्थि मज्जा में होता है। बताइए टी लिम्फोसाइट कहाँ उपस्थित होता है। बताइए अस्थि मज्जा में होता है, कि यकृत में होता है, कि आमाशय में होता है, कि थाइमस में होता है। तो दोस्तों इसको याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा। ठीक है पार्टनर, आ रहा है याद, पढ़ाया हुआ है ना सब, जो थ्योरी पढ़ा होगा उसको तो जरूर याद आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, कर हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन संबंधित है, किससे संबंधित है भाई हिस्टामिन। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, उदासीनता से संबंधित है, या बी लिम्फोसाइट से संबंधित है, या एंटीबॉडी से संबंधित है, या एलर्जी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टामिन संबंधित है। उदासीनता से मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, बी लिम्फोसाइट भी नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा, मेरे हिसाब से एलर्जी होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर डी मार देते हैं एलर्जी से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, अगर कहीं पे गड़बड़ हो गया हो ठीक है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। कोई कमी नहीं निकालने लगिएगा कि जानबे नहीं करता है, बिना जाने कोई पढ़ाना स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन हुआ, 13वां क्वेश्चन को देखते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताना है, ठीक है। रात भर आ गया है तुम लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या है। 12वां क्वेश्चन तक हो गया था ना, ये 13वां क्वेश्चन है। क्या है भाई, 13वां क्वेश्चन देखिएगा। करे डिप्थीरिया और टिटनेस, कुकर खांसी, ठीक है। करे डिप्थीरिया और टिटनेस और कुकुर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। करे कि डिप्थीरिया बीमारी का नाम है, करे ये डिप्थीरिया वाला बीमारी, टिटनेस वाला बीमारी, कुकुर खांसी के लिए बीमारी वाला बीमारी, इस सब के लिए जो है कौन सा टीका लगवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए, डीटीपी एचआईवी का टीका लगवाना चाहिए, या फिर हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं लगवाना चाहिए। बताइए कौन सा होगा, जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुर खांसी आदि के लिए, मतलब इन सभी के लिए जो टीका लगवाया जाएगा उसका नाम है डीटीपी एचआईवी। क्या नाम है, डीटीपी एचआईवी, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं। बताइए इसका आंसर पता है। ठंडा है भैया, ठंडा बहुत है। हाँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं, किलर कोशिकाएं हैं कि सहायक टी कोशिकाएं हैं, या फिर निरोधी टी कोशिकाएं हैं, या फिर मेमोरी कोशिकाएं हैं। जल्दी से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा इसका 14 नंबर का, बोलिए। 14 नंबर में क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, कर प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए, ठीक है, कौन सी कोशिकाएं। प्रतिरक्षा तंत्र होता है कि ऐसा तंत्र जो हमारे बॉडी को क्या करे, रक्षा करे, समझ गए। तो रक्षा करे तो उसका पूर्ण रूप से क्या करे, क्या करने के लिए, दमन करने के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा भाई, निरोधी टी कोशिकाएं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा निरोधी टी कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था। रेबीज का टीका किसने, यानी वैक्सीन, रेबीज का वैक्सीन किसने प्रस्तावित किया था या प्रचलित किया था, किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है जेनर, नंबर बी है पास्चर, नंबर सी है डार्विन, नंबर डी है लामार्क। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट के ऊपर कौन रहता है। आईजी, ये जी रहता है, ये आईजी एम रहता है, या आईजी डी रहता है, या आईजी ई रहता है, कौन सा रहेगा, जल्दी से बता दीजिए। लिम्फोसाइट के ऊपर कौन रहता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 में एक सही, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर, बताइए 16 नंबर का क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये होगा आईजी डी। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित समूहों में निम्न संवेदनात्मक या स्वापक या नैर्कोटिक पदार्थों का है। कारण निम्नलिखित समूहों में
कौन संवेदनात्मक पदार्थों का है? ठीक है, मॉर्फिन, कोकीन और चाय, या फिर हेरोइन, कोकीन और तंबाकू, या फिर ब्राउन शुगर या हशीश और कॉफी, या फिर कोकीन, हेरोइन और हशीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोकीन, हेरोइन और हशीश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बोलिए समझ में आया या नहीं आया? जितना क्वेश्चन कराएं सब इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को क्लियर करके जाना है, हल्के में नहीं लेना है। समझ गए? अभी किसी को हल्के में लेना ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि दो ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, आए या नहीं आए सब कंप्लीट करके जाना है, एक को छोड़ना नहीं है। समझ गए? तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ये 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था, 8वां चैप्टर का। यहीं पे इसको एंड करते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी 9वां चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए सब कोई पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम मस्ती में रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय।